नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम अक्टूबर 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें हमने अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी तक पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में देखेंगे आर्थिक परिदृश्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आर्थिक परिदृश्य। इसमें हम पढ़ेंगे जीएसटी सुधार 2.0, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च, वित्त मंत्री ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया, जहाज निर्माण के लिए कोचिन शिपयार्ड और एचडी कोरिया के बीच एमओयू, केंद्र सरकार ने अफीम की खेती के लिए नई वार्षिक नीति जारी की, भारत में लॉजिस्टिक लागत आंकलन पर रिपोर्ट जारी, मेक इन इंडिया की 10वीं वर्षगांठ, जापान की R&I ने भारत की साख रेटिंग बढ़ाकर BBB+ की, देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास, धार मध्य प्रदेश में देश के 5 हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन। तो आइए शुरू करते हैं अब पहले टॉपिक जीएसटी सुधार 2.0 से। जीएसटी सुधार कब लागू हुआ? 22 सितंबर 2025 से। साथियों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 56वीं बैठक हुई थी जीएसटी परिषद की। कहां पर? नई दिल्ली में। 3 सितंबर 2025 को इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जीएसटी में सुधार किया जाएगा। पुराने सिस्टम में 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। नए स्लैब में केवल 2 मुख्य दरें होंगी, 5% और 18%। 5% है दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के लिए, 18% है अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए। नया सीन गुड्स स्लैब तंबाकू, शराब, ऑनलाइन गेमिंग जैसे चुनिंदा हानिकारक वस्तुओं पर 40% का एक नया स्लैब लागू किया गया है, याद रखना। तो इस तरह से 0%, 5%, 18% और एक 40%, इस तरह से जीएसटी का प्रावधान है। लेकिन स्लैब कितनी है? 2 स्लैब, 5% और 18% वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च किया 27 सितंबर 2025 को। कहां पर? ओडिशा में। ओडिशा में कहां पर? झारसुगुड़ा में। साथियों, बीएसएनएल की 25वीं वर्षगांठ पर इसे लॉन्च किया गया। भारत अब उन 5 चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 4G सेवाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने 37,000 करोड़ की लागत से 97,500 से अधिक मोबाइल 4G टावरों का लोकार्पण किया। इसमें 18,900 से अधिक 4G स्थल दूरस्थ, सीमावर्ती और उग्रवाद प्रभावित इलाकों वाले हैं। साथियों, यह लगभग 26,700 असंबद्ध गांवों को जोड़ेंगे। ये टावर सौर ऊर्जा से संचालित हैं, जो इन्हें भारत के सबसे बड़े हरित दूरसंचार स्थलों का समूह माना जाता है। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ की कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने 24 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में माल एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण GSTAT का औपचारिक शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? जीएसटी अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करेगा और करदाताओं को न्याय के लिए एक स्वतंत्र मंच प्रदान करेगा। यह क्या है? यह एक वैधानिक अपीलीय निकाय है। कौन सा है? वैधानिक, याद रखना, वैधानिक। नई दिल्ली में इसकी प्रधान पीठ है। पूरे भारत में 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठें स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक पीठ में 2 न्यायिक सदस्य, 1 तकनीकी सदस्य केंद्र से और 1 तकनीकी सदस्य राज्य से शामिल होगा, यानी 2+1+1, यानी टोटल कितनी संरचना होगी? 4 सदस्यों की। जहाज निर्माण के लिए कोचिन शिपयार्ड और एचडी कोरिया के बीच एमओयू किया गया 20 सितंबर 2025 को। यह समझौता गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान किया गया। साथियों, भारत में अब बड़े जहाजों के निर्माण और मरम्मत को बढ़ावा मिलेगा। CSL के 310 मीटर लंबे नए ड्राई डॉक का उपयोग सालाना 6 बड़े जहाजों तक के निर्माण के लिए किया जाएगा, जिसका उद्घाटन 17 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। इस सहयोग के लिए कोच्चि में लगभग 3700 करोड़ रुपए के निवेश से ब्लॉक फैब्रिकेशन व्यवस्था BFF की योजना बनाई गई है, जिसकी वार्षिक क्षमता 1,20,000 मीट्रिक टन होगी।
केंद्र सरकार ने अफीम की खेती के लिए नई वार्षिक नीति 2025-26 जारी की है 12 सितंबर 2025 को। इसकी घोषणा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए की गई है। यह नीति 1 अक्टूबर 2025 से 30 अक्टूबर 2026 तक लागू होगी। इसमें लगभग 1.21 लाख किसान लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23.5% अधिक हैं और इसमें लगभग 15,000 अतिरिक्त किसान जुड़ेंगे। चीरा लगाने वाले किसान वे पात्र हैं जिन्होंने प्रति हेक्टर 4.2 किलोग्राम या उससे अधिक मोरफिन उपज हासिल की है और इन्हें 10 आरी यानी 0.10 हेक्टर जमीन पर खेती की अनुमति होगी। पोस्ट भूसा सांद्रण CPS विधि यानी बिना चीरा 3 किलोग्राम से 4.2 किलोग्राम मोरफिन उपज वाले 3 से 4.2 किलोग्राम मोरफिन उपज वाले मौजूदा उत्पादक इस विधि के तहत खेती करने के पात्र हैं। इन्हें 5 साल की लाइसेंस वैधता और 5 आरी जमीन की अनुमति मिलेगी। इस नीति का उद्देश्य मोरफिन उपज मानकों को बनाए रखते हुए लाइसेंसिंग प्राप्त किसानों की संख्या बढ़ाना है। भारत में लॉजिस्टिक लागत आंकलन पर रिपोर्ट जारी। मेक इन इंडिया के तहत 20 सितंबर 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह रिपोर्ट जारी की। तो जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और यह तैयार किसने की है? NCAER यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने। साथियों, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की लॉजिस्टिक लागत कुल GDP का लगभग 7.97% रही है, यानी लगभग 24.01 लाख करोड़ इसकी लागत हो गई है। इसमें सड़क परिवहन का सबसे बड़ा हिस्सा 41.7% है और इसके बाद भंडारण एवं वेयर हाउसिंग का स्थान है। केंद्र सरकार ने लॉजिस्टिक में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, समर्पित माल ढुलाई गलियारा यानी DFCS, सागरमाला और एकीकृत रसद इंटरफेस प्लेटफॉर्म का विकास किया है। यह रिपोर्ट बताती है कि सरकारी प्रयासों के कारण पिछले 5 वर्षों में लॉजिस्टिक की लागत में वृद्धि धीमी हुई है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह 2015 में शुरू किया गया था। 20 सितंबर 2025 को साथियों, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कई प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 100 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। औद्योगिक बुनियादी ढांचे की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एशियाई बैंक प्रणाली के सहयोग से साथियों IRPS 3.0 दक्षता आंकलन प्रणाली लॉन्च की गई है। लॉजिस्टिक डेटाबेस 2.0 लॉन्च किया गया है, जो एक उन्नत ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है जो मल्टी मॉडल शिपमेंट की दृश्यता और निर्यात कंटेनर ट्रैकिंग को बेहतर बनाता है, जिससे डिजिटल व्यापार अवसंरचना सुदृढ़ होगी। लीड्स 2025 भी जारी की गई है, जिसमें लॉजिस्टिक प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें प्रमुख सड़क गलियारों पर खंडवार गति और प्रदर्शन मूल्यांकन शामिल है। HSN कोड गाइडबुक का भी विमोचन किया गया। ADB के सहयोग से एकीकृत राज्य एवं नगरीय लॉजिस्टिक योजनाएं भी शुरू की गई। साथियों, ये योजनाएं वर्तमान में 8 राज्यों के 8 शहरों में शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य क्या है? लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करना और लागत को कम करना। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। भारत का स्टार्टअप इकोनॉमिक्स 1.80 लाख से अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप तक बढ़ गया है, जिससे यह अमेरिका और चीन के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा सिस्टम है। इसमें 2025 तक 118 यूनिकॉर्न के साथ 17.6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। जापान की R&I ने भारत की साख रेटिंग बढ़ाकर कितनी कर दी है? BBB+ यानी BBB+ कर दी है 19 सितंबर 2025 को। यह भारत की दीर्घकालीन सोवरिन क्रेडिट रेटिंग है। इस वर्ष में भारत के लिए किया गया यह तीसरा अपग्रेड है। इससे पहले S&P ने अगस्त 2025 में BB- से बढ़ाकर भारत की रेटिंग BBB कर दी थी, जबकि मॉर्निंग स्टार DBRS ने मई 2025 में BBB लो से अपग्रेड करके सीधा BBB कर दिया था। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? वैश्विक स्तर पर भारत की यह मजबूती को दर्शाता है, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। देश का पहला PM मित्र पार्क कहां पर बनाया गया है? धार, मध्य प्रदेश में 17 सितंबर 2025 को PM नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। धार में कहां पर है साथियों? बेसोला गांव में है। यह 2158 एकड़ में फैला है
और कपड़ा मंत्रालय की पीएम मित्र योजना 2021 के तहत बना है, जो 5F विजन पर आधारित है, यानी फार्म टू, फाइबर टू, फैक्ट्री टू, फैशन टू, फॉरेन। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2050 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 114 कंपनियों का 23,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव है। 3 लाख नौकरियां सृजित होंगी। प्रधानमंत्री ने इसी अवसर पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान का शुभारंभ किया और सुमन सखी चैटबॉट का लोकार्पण किया। साथियों, अन्य पीएम मित्र पार्क कहां पर हैं? तमिलनाडु विरुधनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, गुजरात के नवसारी में, कर्नाटक के कलबुर्गी में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, महाराष्ट्र के अमरावती में। देश के 5 हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। किसने उद्घाटन किया? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कब किया? 11 सितंबर 2025 को। इन 5 हवाई अड्डों में लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड और अमृतसर का हवाई अड्डा शामिल है, याद रखना। इसका उद्देश्य क्या है? ओसीआई कार्ड धारकों के लिए हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना। ओसीआई का पूरा नाम क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यात्री केवल 30 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियरेंस प्राप्त कर सकेंगे। इसे लंबी कतार में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। इन 5 नए हवाई अड्डों के जुड़ने से भारत में अब कुल 13 हवाई अड्डों पर यह सुविधा उपलब्ध है। पहले से शामिल हवाई अड्डे कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, कोचीन, अहमदाबाद और नए 5 लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड और अमृतसर। 2014 से 2024 के बीच अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में कुल लगभग 60% की वृद्धि हुई है। तो साथियों, आर्थिक परिदृश्य में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।